कि नवरात्रि में लोग है ना खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। बस जैसे वो आमतौर पर सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर लंच कर लिया, फिर डिनर कर लिया, तो करते वो ऐसे ही 3 टाइम पर हैं और है ना खाते लेकिन व्रत वाली चीज़ें हैं। तो वो मतलब पूरे दिन खाते हैं, तो फिर वो व्रत किस टाइप का हुआ। जो भी है आपके घर में बना हुआ, यानी अन्न का परित्याग करना चाहिए। अन्न से बनी हुई वस्तुएं आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए कि आप फ्रूट या ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा खा लें, इस तरह नहीं। आपको बिल्कुल थोड़ा सा, जितना आपका मन खाने के लिए करे उसका चौथा गुना बताया गया, चौथा भाग बताया गया। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन परेशानियां दिक्कत से आ रही हैं, तो माँ शैलपुत्री का पूजन आपको करना चाहिए पहले दिन। जी नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डॉक्टर शिव भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी वंदना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, अक्सर ऐसा होता है कि नवरात्रि में लोग है ना खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उन्हें किसी भी चीज़ का ना ध्यान ही नहीं होता है। बस जैसे वो आमतौर पर सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर लंच कर लिया, फिर डिनर कर लिया, तो करते वो ऐसे ही 3 टाइम पर हैं और है ना खाते लेकिन व्रत वाली चीज़ें हैं। तो वो मतलब पूरे दिन खाते हैं, तो फिर वो व्रत किस टाइप का हुआ। तो आज हम आपसे यही जानेंगे कि नवरात्रि में दिनचर्या इंसान की कैसी होनी चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए। तो आप हमें बताएं कि उनका खान पान कैसा हो और दिनचर्या कैसी हो। जी वंदना मैम, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि नवरात्रों में किस तरह से हमारा रहन सहन, हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए। वास्तव में जो व्यक्ति नवरात्रि के व्रत रखते हैं, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि ये शक्ति का पूजन है, हर किसी को करना चाहिए। और अगर आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो लेकिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। देखिए, व्रत में योगा में भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन बताया गया है कि व्रत का बहुत फायदा होता है हमें। लेकिन व्रत का और नित्य क्रिया का और आपका मंत्र जाप का और आपकी दिनचर्या का किस तरह की होनी चाहिए नवरात्रों में, तो सबसे पहले नवरात्रों में आपको सात्विक रहना चाहिए। सबसे पहले आप यानी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सवेरे सूर्य उदय से पहले आपको उठना चाहिए, आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको भगवती माँ भगवती की ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। और नवरात्रि प्रारंभ हो सके तो घट स्थापन करें, आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत यानी कि आप घी की तेल की भी जला सकते हैं और तिल के तेल की भी जला सकते हैं। तिल की तेल की या घी के तेल की अखंड ज्योत आप जलाएं और फिर उसके बाद माँ भगवती का पूजन करें। वैसे तो पूजन षोडशोपचार होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। कोई ये नहीं है कि आपके पास जितना आपके पास साधन उपलब्ध है उसी तरह से आप माँ भगवती का पूजन करें, माँ भगवती को प्रसाद लगाएं और उसके बाद आप यानी कि उसके बाद पूजन करने के बाद आप माँ भगवती की आरती कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो भी है आपके घर में बना हुआ, यानी अन्न का परित्याग करना चाहिए। अन्न से बनी हुई वस्तुएं आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि आप फ्रूट या ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा खा लें, इस तरह नहीं। आपको बिल्कुल थोड़ा सा, जितना आपका मन खाने के लिए करे उसका चौथा गुना बताया गया, चौथा भाग बताया गया। अगर आपका थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है तो बिल्कुल थोड़ा सा खाना चाहिए और 1 गिलास आप दूध पी सकते हैं। उसके बाद आपको निराहार रहना चाहिए। शाम के टाइम जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके बाद आपको पूजन करना चाहिए। दोबारा माँ भगवती का पूजन करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, या आप जो भी मंत्र पाठ करते हैं ये आप सुबह भी कर सकते हैं। यानी कि दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप माँ की जो दुर्गा सप्तशती है वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो आजकल चमन की स्तुति है एक, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। आप या किसी वैदिक मंत्र का या भगवती के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और दिन में आप यही चलाते रहें। और ये जरूरी है कि आपने व्रत रखा हुआ है लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। आप कई जगह ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे
पे आपके साथ व्यभिचार कर्म हो रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको सच बोलना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, कम बोले। आप किसी के साथ बोलना भी पड़े तो कम बोले, यानी कि 9 दिन तक अगर मौन धारण की विधि बताई गई है कि मौन रहना चाहिए। 9 दिन तक आपको सात्विक रहना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। जहाँ पर भी आप जाएं वहाँ पे आपका मन और व्यवहार सही तरह से आपका व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह की प्रक्रियाएं, और शाम के टाइम माँ भगवती की जोत जला करके दोबारा आप आरती कर सकते हैं और उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, यानी कि वही व्रत वाली सामग्रियाँ। आजकल मार्केट में भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, पर लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मार्केट की चीज़ों को ना लें, उनसे परहेज़ रखें, क्योंकि वैसे आपने व्रत रखा हुआ है, अगर वो आपको पचे ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप जो घर में बना सकें, यानी कि आप कुट्टू के आटे की रोटी बना सकते हैं, आप सौंफिया की खीर बना सकते हैं, या दूध आप ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आप करना चाहिए, और उसके बाद रात्रि को विश्राम करके और फिर दोबारा करना चाहिए। लेकिन सप्तमी और अष्टमी के दिन, सप्तमी की जो रात्रि होती है उस दिन जागरण जरूर होना चाहिए। सप्तमम काल रात्रि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि 7वां दिन जो होता है वो काल रात्रि का होता है, माँ काली का। तो सप्तमी के दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए, और सुबह अष्टमी के दिन माँ कंजकों का पूजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जी, ये था व्रतों का विधान कि जी किस तरह से हमें व्रत रखना चाहिए और क्या क्या हमें पूजन करना चाहिए। जी पंडित जी, अक्सर सब्जियों के बारे में भ्रांति होती कि कौन सी सब्जी खाएं व्रत में और कौन सी नहीं खाएं, तो आप हमें आम भाषा में बताइए जो सब्जियां होती हैं उनमें से कौन सी सब्जी खाई जा सकती है और कौन सी नहीं खाई जा सकती। क्योंकि कहते हैं कि कंदमूल खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। तो फल, जैसे जो फल पेड़ पे जो भी सब्जी है पेड़ पे लगती है तो वो एक तरह से उसका फल ही हुआ, तो फिर तो सभी सब्जियां खाई जा सकती हैं। जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जो सदाबहार वृक्ष हो, जो सूखा ना हो, मतलब कि कुछ जैसे सब्जियां हैं वो एक मौसम में होती है, दोबारा उसका फल दोबारा हमें रोपण करना पड़ता है तब सब्जी निकलती है। लेकिन कुछ फ्रूट है, फ्रूट के पेड़ हैं जो हमेशा नित्य सदाबहार है, तो वो फल हम खा सकते हैं। और जो धरती के अंदर लगते हो, जैसे आलू हो गया, ठीक है ना, जो धरती के अंदर लगते हैं तो वो उनका हम आत्मसात करें, उसको हम कर सकते हैं, उनका भोजन हम कर सकते हैं। जो फल लगे हुए हों और जो यानी कि आलू वगैरह इन चीज़ों का हम, और जिसमें जो तामसिक चीज़ें हैं उनका हम, जो सब्जियां हैं वो तो नहीं ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही मौसम में होती हैं और निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो अगली बार हमें दोबारा उसका बीज रोपना पड़ता है और फिर उसके बाद वो सब्जियां उगती हैं। लेकिन जो फल है, जो सदाबहार पेड़ हो, उस पेड़ों के फल को आपको ग्रहण करना चाहिए, वो खाना चाहिए। जी, जैसे कि लोग आजकल तो घिया खा लेते हैं, और भी जैसे गोभी है, फूल गोभी आती है, वो खा लेते हैं, तो क्या इनको खाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने वही कहा कि जो फूल गोभी है वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। लौकी का भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसका जो बीज रोपण हो गया, ठीक है ना, और अगली बार उसमें कोई फल नहीं निकलेगा, फिर उसके बाद दोबारा अगली बार दूसरी बेल पे निकलेगा, तो उसका कोई मतलब कि वो नहीं है। अंगूर आप खा सकते हैं, अंगूर की जो बेल है वो सदाबहार रहती है, वो अगली बार उसी पेड़ पे लगेगी। लेकिन जो लौकी है या आपका जो आपने कहा गोभी है, वो एक ही लगेगी, दोबारा उस पेड़ पर कोई दूसरा फल नहीं आएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी, तो हो सके तो अवॉइड करें, सिर्फ फल ही खाएं जो मिलते हैं। जितने भी फल हैं उनको आप खा सकते हैं, यानी कदली फल हो गया, केला हो गया, हाँ, जो ऋतु फल, जो ऋतु के अनुसार फल चल रहे हैं उन्हीं को आपको ग्रहण करना चाहिए। तो ज़्यादा खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए, भगवान और आत्मसात करने के लिए माँ की तरफ ही ध्यान होना चाहिए। तो ये खान पान का नियम है। जी, अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर आप व्रत करते हैं तो दिन में सोना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। निद्रा अवस्था में भगवान ने 2 चीज़ें बनाई हैं, दिन और रात्रि। दिन जो बनाया गया है ये सोने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तो ये कहूँगा कि कभी नहीं सोना चाहिए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, रात्रि ही सोने के लिए बनाई गई है। तो रात्रि को अब क्या करते हैं, हमारा उल्टा हो गया कि रात्रि को हम काम करते हैं और दिन में हम सोते हैं। लेकिन कोशिश करें कि व्रत में तो बिल्कुल भी निद्रा अवस्था में आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निद्रा में आपका मन अनकॉन्शियस रहता है और वो कहीं भी जा सकता है, इसलिए मन पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। आप
सपने में कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो उसका भी शास्त्रों में दोष बताया गया। इसलिए आपको निद्रा में नहीं जाना चाहिए, निद्रा नहीं, बल्कि आपको अपने घर के काम कर सकते हैं। आपको सोना नहीं चाहिए। जब आपने व्रत रखा हुआ हो, जब आप पूजन कर रहे हो घर में, तो तब आपको दिन में शयन नहीं करना चाहिए नवरात्रों में। जी, चाय हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पी जाती है, और जब व्रत होता है तब तो कुछ और भी ज़्यादा पी जाती है, तो चाय पीना कितना उचित है? जी, मैं वही कहूँगा। देखो, चाय तो वेद और शास्त्रों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। चाय जो है वो अंग्रेजों की देन है, कहते हैं कि अंग्रेजों की देन है। तो चाय का तो इससे शास्त्रों में तो कहीं उल्लेख है ही नहीं कि चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आध्यात्मिक तौर पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि चाय जो है वो यानी कहीं ना कहीं अगर वो चाय आप घर में बनाए, ऑर्गेनिक चाय मिलती है, आप घर में बना सकते हैं, आप काढ़ा बना सकते हैं, उसमें दूध डाल करके आप वो पी सकते हैं, जो अगर आपको चाय पीने की ही लत है। लेकिन उसकी जगह पे आप शुद्ध गौ माता का अगर दूध पिए तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आप 1 कप दूध ले सकते हैं और उसी से आप चाय की जो तृष्णा है उसको आप मिटा सकते हैं। जी, पहले दिन किन देवी की पूजा उपासना की जाती है और उनका क्या महत्व है? जी, प्रथम हमारे दुर्गा सप्तमी में कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री चा, माँ शैलपुत्री का पूजन प्रथम दिन करना चाहिए। और शैलपुत्री माँ शैलपुत्री जो हैं वो हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। शैलपुत्री का कहा गया है कि जिन भी लोगों का विवाह न हो रहा हो वो माँ शैलपुत्री का पूजन करें। और या देवी सर्वभूतेषु मनोकामना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जयी। ये पहले दिन का पूजन करना चाहिए और इन मंत्रों से मां शैलपुत्री का पूजन पहले दिन करना चाहिए और मनोकामना पूर्ण करती है मां शैलपुत्री। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन परेशानियां दिक्कत से आ रही हैं, तो मां शैलपुत्री का पूजन आपको करना चाहिए पहले दिन। जी, क्या कोई वास्तु टिप भी है पहले दिन के लिए? जी, वास्तु का तो ऐसा है कि वास्तु 10 दिशाओं का वास्तु है। वास्तु में पहले दिन आपको आग्नेय कोण में पूजन करना चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री के दिन आपको अपने अग्नि कोण में अगर आप एक दीपक जलाएं, आपके घर में अगर कोई भी वास्तु दोष है, अग्नि कोण में अगर आप दीपक जलाते हैं शाम के टाइम सरसों के तेल का, तो आपके घर का जो वास्तु दोष है वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और साल भर जब दूसरा नवरात्रि आएंगे 6 महीने में, फिर ही आप आग्नेय कोण में यानी तेल का दिया, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो उस आग्नेय कोण को प्रकाशित करें। अगर आपके आग्नेय कोण आपको पता है अपने घर का, तो आग्नेय कोण में आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो पहले दिन ही दूर हो जाएगा। पहले दिन का ये टिप्स है वास्तु का। जी, पंडित जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को ये जानकारी पसंद आएगी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।